Welcome back, old beginner. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5। आज हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाई एंड द ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटीज एंड द ब्रिंगिंग टुगेदर physical, financial and human research and the stabilizing productive relation among them for the achievement of the specific goals। कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, हम देखिए किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, हम चीज़ों को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, पहले प्लान करते हैं कि हमें ये काम करना है, ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये वाला काम करना है। अब शुरू होता है हमारा ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज माने आयोजन करना, उसकी रूपरेखा बनाना, आयोजन करना, किस प्रकार से करना है, कौन कौन करेगा, किसके साथ मिलके करना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेबलाइज करना रहता है। मतलब उन्हें रिसर्च कर यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसर्च ह्यूमन रिसर्च एंड स्टेबलाइज प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग द फॉर अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। मतलब उस चीज़ को, उस काम को पूरा करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें इन सब चीज़ों पर रिसर्च करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। फिजिकल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसर्च की बात यहाँ पे देखिए कही भी गई है। इन सबको साथ में ग्रुपिंग करने के बाद हम उस गोल्स को, स्पेसिफिक गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे आपको समझाया गया है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज टू डिवाइड द वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटीज व्हिच आर द ग्रुप इनटू जॉब्स दैट कंसिस्ट ऑफ द सर्टेन टास्क। सबसे पहले हम क्या होते हैं, वर्क को, किसी भी काम को डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक अलग अलग अनुभागों में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसे स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो होती हैं उससे रिलेटेड जितनी भी, उन्हें एक ग्रुप में मिलाते हैं, छोटे छोटे टास्कों में, छोटी छोटी जॉब्स में मिलाकर उन्हें हम टास्क को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग जॉब्स डिपार्टमेंटलाइजेशन। यहाँ पे क्या है, हम जो भी हमें टास्क मिले, जो भी हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स बने, उन जॉब्स को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है अलग अलग विभाग बना देना छोटे छोटे। इज टू कंबाइन ए ग्रुप सिमिलर जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट। मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स की यूनिट, छोटे छोटे ग्रुप्स को हम, एक स्मॉलर जॉब्स को हम लार्ज यूनिट में एक डिपार्टमेंट कहते हैं। जॉब सिमिलर होती है उनका एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, डिवीज़न कर दिया जाता है, सेक्शन बना दिया जाता है। छोटा सा अगर एग्जांपल आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपका कॉमर्स क्लास हो गया, साइंस क्लास हो गया। तो यहाँ पे हमने कहा मैथ के दो सेक्शन हैं, ठीक है, एक हो गया मैथमेटिक्स और दूसरा हो गया बायो। तो वो हमारा क्या है, यहाँ पे सिमिलर जॉब्स तो हैं, सिमिलर यूनिट तो हैं, लेकिन उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन किया गया है। क्यों? उनमें थोड़ी सी वैरायटी है तो उन्हें अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। ग्रुपिंग जॉब्स करना मतलब कामों को ग्रुपिंग करना, सिमिलर कामों को, और उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन करना मतलब उनका अलग अलग अनुभाग बना देना, सेक्शन बना देना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी की बात की जा रही है यहाँ पे। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, किसी को काम सौंपना। अब यहाँ कहा गया वंस द डिपार्टमेंट have been the format each employee is placed under the charge of the individual। मतलब प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो है प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति को एक काम सौंपा जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, वो काम सिर्फ वही करेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, सिंपल से शब्दों में अगर हम समझे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है वर्क निर्धारण करना, किसी का काम निश्चित करना। तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, आर लिंक बाय द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबलाइज होती है, रिलेशनशिप रहती है
किस प्रकार से काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब वो उन लोगों उनसे रिलेशनशिप रहेगी, कोऑर्डिनेट करेंगे, ये बात कही जा रही है। अब बात आ जाती है इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। स्टूडेंट्स इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्पस से। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी आयोजन की महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या होते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स, क्या होते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन, अब यहाँ कह रहा है बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त होना। मतलब किसी भी कार्य को सौंपने से पहले हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड सिमिलर स्पेशलाइजेशन वाले एफिशिएंसी पर्सन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां कहा गया है एक्टिविटीज आर ग्रुपेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी सो प्रमोट स्पेशलाइजेशन स्पीडली परफॉर्मेंस ऑफ टास्क एफिशिएंसी। तो यहां वही बात कही जा रही है कि स्पेशलाइजेशन पर्सन को, मतलब जो जिस चीज का स्पेशलाइजेशन है, कहना जो जिसने उसमें स्पेशलाइजेशन कर रखी है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि टीचर साइंस का टीचर है, उसे साइंस का ही सब्जेक्ट दिया जाता है, साइंस ही पढ़ाने को दिया जाता है। मैथ का टीचर मैथ ही दी जाती है, कॉमर्स के टीचर को कॉमर्स ही दी जाती है। अब अगर मैथ वाले को कॉमर्स दे देंगे तो उसे नहीं पता डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इंग्लिश वाले को कॉमर्स दे देंगे उसे नहीं पता डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। इसी प्रकार से इंग्लिश वाले को अगर मैथ दे देंगे तो उसे नहीं पता कि किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो वही यहाँ पे कहा जा रही है, जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसे वही कार्यभार सौंपना। रोल ऑफ क्लियरिटी, अब रोल ऑफ क्लियरिटी की बात करी जा रही है यहाँ पे। रोल ऑफ क्लियरिटी, जो भी जिसका काम है, द जॉब्स ऑफ मैनेजर एंड नॉन मैनेजर, यहाँ कहा जा रहा है जॉब्स ऑफ द मैनेजर एंड नॉन मैनेजर। नॉन मैनेजर की बात करी जा रही है, आर क्लियरली डिफाइंड एंड डिफरेंटिएटेड, इट हेल्प टू रिमूव द डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। यहाँ मैनेजर नॉन मैनेजर जो भी होते हैं उन सबको अपना अपना काम डिफाइन कर दिया गया है, डिफरेंटाइट कर दिया गया, अलग अलग तरीके से वर्ड दिया गया है। इट इज हेल्प टू रिमूव डुप्लीकेशन, और ये इसलिए किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई काम का डुप्लीकेशन ना हो। अगर सीए है तो उसे सीए का ही काम सौंपा गया है। ऐसा नहीं है कि पियोन का काम सीए को सौंप दिया कि पियोन भी चाय ला रहा है और सीए भी चाय ला रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी। यहाँ बात करिए क्लैरिफिकेशन अथॉरिटी अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिफाई कर दी जाती है अथॉरिटी के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली व्यक्ति की। प्रोवाइड ए क्लियर कट ऑफ डेफिनेशन ऑफ द अथॉरिटी इंजॉय बाय ईच मैनेजर एंड हिज डेडिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोवाइड ए क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ द अथॉरिटी। यहाँ पे क्लियर कट डेफिनेशन दे दी गई है बाय ईच मैनेजर, प्रत्येक मैनेजर को, कि वो क्या है, एक अपने जो भी डिसीजन है वो हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर बनाया, कोऑर्डिनेट बनाया, सब कोऑर्डिनेट बनाया गया है, वो उसी सिमिलर आपका जो है मैनेजर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट में रहेगा। डिसीजन मेकिंग जो भी है सारी, ये नहीं है कि सेल्स वाला पहुंच गया परचेज डिपार्टमेंट में, परचेज वाला सेल्स में घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क, यहाँ कहा जा रहा है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। ऑर्गेनाइजिंग अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क का मतलब हो गया यहाँ पे डुप्लीकेशन, मतलब किसी भी काम का डुप्लीकेशन होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड द ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग वेरियस एम्प्लॉयज एंड वर्क यूनिट। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क और ओवरलैपिंग मतलब बार बार उसी काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग द वेरियस एम्प्लॉयज एंड द वर्क इज यूनिट, ऐसे काम को अवॉइड किया जाता है। ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। क्यों कि प्रत्येक इंडिविजुअली व्यक्ति को अपना काम सौंप दिया गया है, अपनी यूनिट का काम सौंप दिया गया है। एक यूनिट जो जिस काम के लिए
आई गई है वो सिर्फ वही काम करेगी, दूसरी यूनिट वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के कोई चांसेस नहीं रहता है। कोऑर्डिनेशन, अब हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट से मतलब है तालमेल बिठाना, लोगों के साथ मिलकर एकीकरण करता है। एकीकरण के साथ ये हायर लेवल के मैनेजर जो होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जो होते हैं, उनके साथ जो ऑर्गेनाइजिंग के मैकेनिज्म यूनिफॉर्म पीपल जो होते हैं उन सबको एक साथ मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। डिफाइन एज द फर्म वर्क विद इन विच मैनेजरियल, यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है प्रत्येक मैनेजर को कि उसे क्या काम करना है। ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, किस प्रकार के टास्क करना है। इट स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्पेसिफिक पीपल स्पेसिफिक मैनेजर के साथ रिलेशनशिप रखेंगे, किससे उन्हें क्या काम है। मतलब एक सेम जो टास्क जो करने वाले हैं, जो भी डिपार्टमेंट जो टास्क करता है वो उसी से रिलेटेड मैनेजर जो होगा ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे रिलेशनशिप रखेंगे, उन्हीं से कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर आ जाता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी चीज का रूपरेखा, उसके फंक्शन जो भी उसके कार्य हैं उनके बारे में। एक्टिविटीज आर द ग्रुप्ड and departments are created on the basis of specific function to the by that perform। एक्टिविटीज आर द ग्रुप, मतलब जो भी एक्टिविटीज होंगी उन्हें ग्रुप कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट आर द क्रिएटेड द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर उन्हें ग्रुप किया जाता है, डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। मोस्टली सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव हाई डिग्री ऑफ द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद द डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, मतलब जो भी सुटेबल होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाई डिग्री फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मतलब जो जिसका जो कार्य है उसे वही कार्य सौंपा जा रहा है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के जो होता है जिस कार्य के लिए वही सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिवीजन स्ट्रक्चर। डिवीजन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिवीजन स्ट्रक्चर है अनुभाग बनाना, भाग बनाना, अनुभाग बनाना फॉर लार्ज डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। यहाँ कहा जा रहा है for large diversified organization activities of the personnel are grouped on the basis of the different product manufactured suitable of the those business enterprises where a large variety of the product are the manufactured using different product research। मतलब एक for large diversified organization activity of the personnel are grouped on the basis of the different product manufactured। large diversified मतलब organization activities, मतलब अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें डाइवर्सिफाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। पर्सनल ग्रुप मतलब अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाता है, एक अपने ही पर्सनल ग्रुप में बांट दिया जाता है बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, जो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट अगर वो मैन्युफैक्चर करता है। सुटेबल फॉर द दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज, मतलब जो भी उस व्यवसाय की लिए सुटेबल होता है। वेयर इज द लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जो भी उसके नंबर ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं यार मैन्युफैक्चर, जो वो उन्हें बनाता है। डिफरेंट प्रोडक्ट रिसर्च, जो भी प्रोडक्ट उस कंपनी के होंगे उन्हें वो तैयार करता है। फॉर्म एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे हम फॉर्म और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। बेसिस फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मेशन क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। डेलिबरेटली प्लानेड एंड द क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, तो यहाँ पे खुद से तैयार करा जाता है, मैनेजमेंट जो है खुद से तैयार करता है, प्लान को खुद से बनाता है। इनफॉर्मल में क्या है, इमर्जर स्पॉन्टेंशियल एज ए रिजल्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन एमंग द पीपल। और यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या है, लोगों से सोशलाइज होने के बाद कि सोशल नीड्स देखकर लोगों को सोशल इंटरेक्शन होने के बाद ही रिजल्ट तैयार किया जाता है। यहाँ पे फॉर्मेशन किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी भी काम को। फिर आए पर्पस, उसका उद्देश्य की बात की जा रही है। टू अचीव प्लानेड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को
पाने के लिए प्लान किया जाता है, टारगेट्स को पाने के लिए प्लान किया जाता है। और इनफॉर्मल में हमारा टू सेटिस्फाई सोशल कल्चरल नीड्स, ये ओनली सोशल नीड्स और कल्चरल जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। कम्युनिकेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मल स्टेबलाइज ऑफिशियल लाइन होता है कम्युनिकेशन। फॉर्मल में ऑफिशियल लाइन गाइडलाइन होती है कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करने की। इनफॉर्मल में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द कॉन्वीनियंस, और ये जो है फॉर्मल में कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्वीनियंस मतलब बातचीत कर जो भी इसमें जो भी सुविधाजनक होता है वो तरीका अपनाया जाता है। लीडरशिप, मैनेजर आर द लीडर बाय वर्च्यू ऑफ द देयर सुपीरियर। यहाँ पे गुण के आधार पर उसकी स्पेशलाइजेशन के आधार पर एक मैनेजर नियुक्त किया जाता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के ऊपर। और इसमें आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर आर द चूजन, और यहाँ पे लीडर चूज किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइजेशन या हाई एफिशिएंसी, मतलब यहाँ पे चूजिंग रहता है, चूज किया जा सकता है। फिर आ जाती है आपकी स्टेबिलिटी, इट इज द स्टेबल एंड द प्रिडिक्टेबल। यहाँ पे पूर्वानुमान लगाया जाता है। इनफॉर्मल में नाइदर स्टेबल फॉर द प्रेडिक्टेबल, यहाँ पे कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है। डेलीगेशन देख लेते हैं, डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन प्रोसेस, डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधित्व मंडल से बात की जा रही है, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति से बात की जा रही है। प्रोसेस ऑफ द इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी एंड द क्रिएटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन हुम वर्क हैज बीन गिवन। मतलब जो भी व्यक्ति को काम दिया जाता है वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ये यहाँ पे ये बताया गया है। आगे देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बताया। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ द मैनेजर, ये मैनेजर लेवल के काम को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन व्यक्ति को स्पेशलाइज वर्क सौंपा जाता है, वो सिर्फ वही काम करेगा, अदर काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे कोई भी गलती होने चांसेस नहीं होते हैं। रिड्यूस वर्कलोड, सेपरेटली वर्क सौंपा जाता है इंडिविजुअल व्यक्ति को, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वर्कलोड नहीं होता। बेसिस ऑफ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, और ये डिपेंड करती है बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप के ऊपर। इम्प्रूव मैनेजियल इफेक्टिवनेस, और ये मैनेजियल इफेक्टिवमेंट के लिए प्रभावपूर्ण होता है। मोटिवेट द सबऑर्डिनेट, और ये सबऑर्डिनेट जो होते हैं सुपरवाइजर होते हैं उन्हें मोटिवेट करता है। फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर, और ये मैनेजर लेवल के काम को ईजी बनाती है, आसान बनाती है। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और ये ऑर्गेनाइजेशन गोल को ईजिली अचीव करने में सहायक होती है। एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन, अब यहाँ पे हम एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन के बात करेंगे। प्रतिनिधित्व के तत्व की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्रतिनिधित्व करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अथॉरिटी रहती है, अथॉरिटी मतलब पावर रहता है, अकाउंटेबिलिटी वो उसका उत्तरदायित्व होता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है। रेफर टू सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड द इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेकिंग डिसीजन एट द रिस्पेक्टिवली लेवल। यहाँ पे विकेंद्रीकरण होता है, मतलब एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का सुपीरियर होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो जो प्रतिनिधित्व करता है, अथॉरिटी होती है जिसके हाथ में ऑल लेवल की, मतलब सभी मैनेजमेंट लेवल की अथॉरिटी रखता है। डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेकिंग डिसीजन, वो सारे डिसीजनों को लेता है। इसमें विकेंद्रीकरण रहता है और सभी तरीके के डिपार्टमेंट और मैनेजर के साथ स्मूथली रिलेशनशिप रहती है जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब आपका आ जाता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है? रिड्यूस इन वर्कलोड ऑफ द, इम्पोर्टेंस इसकी है रिड्यूस इन वर्कलोड ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को रखा जाता है जो उस काम को बहुत ही एफिशिएंटली स्मूथली कर सकते हैं।
इससे वर्कलोड कम रहता है। इम्प्रूविंग मोटिवेटिंग और टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है ये। इम्प्रूव टीम वर्क और टीम वर्क को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने में सहयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। प्रमोटर्स इनिशिएटिव एंड द क्रिएटिविटी और नए नए आइडियाज़ को प्रमोट करने का और नए नए आइडियाज़ को तरीका देता है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही और हमारा ये चैप्टर का ओवरव्यू था। पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे कवर हो चुका है। मेजर पॉइंट्स थे वो कवर कर चुके हैं हम। और इसमें जो मैंने बताया था आपको, ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर देख लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम पर्पज से वेरी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप वीडियो के साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.